करें सेशन। बाद में कई लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको जल्दी सोना होता है या चीजें, बट लाइव क्लास में एक एनर्जी बनी रहती है। विकास के चरण पे आते हैं। विकास के चरण अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 ही चरण हैं जो आपके काम के हैं। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। हर पेपर में क्वेश्चन इससे आते हैं, स्पेशली जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं वो 12 से 18 वर्ष पे ज्यादा फोकस भी करें। कम से कम भी एक क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट इसी से आ जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है, आप कहेंगे 2 से 6। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड का क्या है, आप कहेंगे 6 से 12। अच्छा, इसमें एक मध्यस्थ भी निकाल देते हैं, मिडिल चाइल्डहुड, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है या तो 6 से 11 या 6 से 8, बीच की कोई स्थिति निकाल लेनी है। इन दोनों के कोई फिक्स नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों ने मिडिल चाइल्डहुड को अलग अलग तरीके से कहा हुआ है, बट अगर पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, इन्फेंसी जन्म से 2, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 18। इन सबको एक एक करके समझेंगे। एडोलेसेंस को अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो 10 से 19 वर्ष तक की जो आयु है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। एक और चीज, इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्रेगनेंसी पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड आप कह सकते हैं कि बच्चा गर्भ में होगा। प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, सीटेट में बहुत ज्यादा नहीं आता इससे। इस अवस्था में बच्चा गर्भ में यानी माँ के पेट में ही होता है और गर्भाधान का जो समय है वो 9 महीने है। जन्म से 9 महीने 10 दिन का समय लगभग होता है, 280 दिन या 38 से 40 सप्ताह। जन्म के समय जो नॉर्मल भार है वो 2.5 से 3 किलो होता है, बट ये सब आपके काम का नहीं है। और 25% यानी 1/4 बच्चे के मस्तिष्क का जो है वो साइज होता है जन्म के समय बॉडी के। अब आते हैं, सबसे पहले इन्फेंसी को पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेंसी क्या कहता है, जन्म से 2 वर्ष है एक, तो इसका जो काल है ये 0 to 2 ईयर्स। 0 डेज में नहीं है, बट ईयर्स के टाइम में ये 0 ही रहेगा, क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं होंगे हम इसको 0 ही कहेंगे। ज्ञानेंद्रिया यानी सेंसेस जो हैं, या तो बर्थ टू 2 ईयर्स लिख लीजिएगा या 0 to 2 ईयर्स। बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, जो भी उसकी आंखों से दिख रहा है, जो भी आपके हाथों से वो टच करेगा, जो भी जैसे भी आसपास की चीजें हैं उनको टच और फील करके वो सीखता है, अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है। कोई चीज गर्म है तो हाथ हटा लेगा पीछे, ये हम प्याजे में भी पढ़ने वाले हैं। मोटर एक्शंस, गतिक क्रियाएं करके, ये प्याजे ने भी कहा है। सेंसिटिव पीरियड है, खतरा थोड़ा सा रहता है, हजार्डस कह सकते हैं, सेंसिटिव से भी ज्यादा आप हजार्डस पीरियड कह सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो इसी स्टेज में होती हैं, लगभग 1 महीने तक जन्म के बाद, क्योंकि बच्चा गिर गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी खतरनाक है अपने आप में। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, यानी सभी प्रकार का विकास इन्फेंसी में तेज ही होता है। अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड में और तेज हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। ये क्या है भाई, अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड से पहले। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया है, अर्ली और लेटर, तो इसको हम 2 से 6 वर्ष कहते हैं। 2 से 6 वर्ष का समय हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, लिखा भी हुआ है वहां। टॉय एज कहते हैं 3 से 6, ये पेपर में आया हुआ है। इसको टॉय एज को अगर आप अलग अलग लोगों की भाषा में पढ़ेंगे तो इसकी एज अलग अलग मिलेगी। कई लोग कहेंगे कि टॉय एज जन्म से 5 वर्ष होती है, कई जगह पे आपको जन्म से 2 वर्ष मिल जाएगा, और कई जगह पे आपको 2 से 6 या 3 से 6 मिल जाएगा। बट अगर आपको 1 नंबर लेना, ज्यादातर एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, रीट वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के समय को टॉय एज कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप बात CDP की करेंगे तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो खिलौना आयु यानी टॉय एज, प्ले एज भी इसी को कहते हैं। एरिक एरिक्सन भी यही कह रहे हैं कि ये क्या है, प्ले एज है। ठीक, प्ले एज है, एरिक एरिक्सन ये कह रहे हैं। एरिक्सन वो व्यक्ति है जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है कि भाई हमारा जो पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन, वो आता कब है, अभी उस पर करेंगे बात। तो प्ले एज भी यही है, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा। फर्स्ट क्लास में तो 6 वर्ष के बाद ही लेके जाएंगे ना उसको, 6 वर्ष पे, इतने तो वो प्ले स्कूल्स वगैरह में खेलता है। तो 2 से 6 वर्ष। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, यानी भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, तो इसको सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सेंसिटिव का मतलब है कि यहां पर सबसे तेजी से, संवेदनशीलता से भाषा का विकास हो सकता है। बच्चा बहुत तेजी से वर्ड्स को ग्रेस्प करता है एनवायरनमेंट से, भाषा को बहुत तेजी से सीखता है। अगर डोरेमोन देख रहा होगा तो डोरेमोन से सीख लेगा फटाफट से, फिर वो कहीं भी यूज करता रहेगा उसको, हर दिन नए शब्द सीखेगा, और आपको लगेगा यार ये बात इसने कहां से सीख ली। अगर आप आपस में भी कुछ बात करें तो वही बात रिपीट करेगा, फिर आपको लगेगा अगली बार से शैतान के सामने थोड़ा ध्यान से रहना है ना। तो ये क्या हुआ,
ये सेंसिटिव पीरियड है। बच्चा बहुत सारे वर्ड्स पिक करता है अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम चॉम्स्की पढ़ेंगे। इमिटेटिव एज है, नकल करता है, बहुत हद तक सीखता है, चीजों को रिपीट करता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ, यानी इन्फेंसी से भी ज्यादा तेज यहाँ पे बात हो रही है। सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा, सामाजिकरण भी, लगभग हर तरह का विकास यहाँ तेजी से होता है। तो एक तो आपको याद रखना है ये लैंग्वेज के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही तीव्र गति से होने वाला पीरियड है, सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड है। टॉय एज तो है ही, प्ले एज भी इसको हम कहते हैं। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड पर। ये सारी बातें लेटर चाइल्डहुड के बारे में यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष, प्याजे की माने तो ही 7 से 11 वर्ष, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह दिया प्याजे ने। नाम याद रखिएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 वर्ष यानी यही टाइम पीरियड है, 1 साल ऊपर नीचे। अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो इसी टाइम को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल एज, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है। स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हैं, पहली बार वो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल का होने पे। लेटेंसी फ्रॉइड की भाषा में कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, कि इस टाइम पे लिबिडो जो है वो शांत हो जाएगी, स्कूल की एक्टिविटीज में लग जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल एज है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि इससे पहले वो जाता तो है बट टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष में, अगर आप पूर्व बाल्यावस्था में देखेंगे, वो मान लीजिए आप उसको कहीं खाना खिलाने लगे तो 2 मिनट कोई बच्चा मिला, उससे बात कर ली, फिर अपने मम्मी पापा के साथ निकल गया, याद भी नहीं है कौन मिला था। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देगा। तो ये गैंग एज है। क्या है ये? गैंग एज है। बच्चा ग्रुप में रहना शुरू करेगा, गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज तो है ही, पहली कक्षा में जाएगा इसी उम्र में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बननी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं बचपन से कोई बच्चा है जो बचपन से साथ है, अगर ठीक कोई पूछ रहा है एज इज जस्ट अ नंबर। अभी ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट तेज हो जाता है, यानी बच्चे में कूदने की, उछलने की, चीजों को बेहतर तरीके से करने की, स्पोर्ट्स की, इन सब की क्षमता बेहतर हो जाती है। शरीर में आपको दिखेगा हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके जस्ट बाद 12 साल के बाद आप देखते हैं बच्चा अचानक से खंबा बन गया, मतलब बहुत लंबा हो गया, या एकदम से उसकी हाइट वाइट बढ़ने लगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास जो है वो ज्यादा बेहतर आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल है, मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है, फेक मेच्योरिटी, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो गया बट हुआ नहीं, होता वो बच्चा ही है। ठीक है जी, क्लियर है? देखो शेम जो है वो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स। अगर शेम की आप इमोशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को आप शेम का अनुभव ना कराएं हो सके तो, ठीक है जी, नेगेटिव है ऑफ कोर्स। तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी बातें हम कर ही चुके हैं, अब और क्या ही बात करेंगे। तो ये सब बातें हैं, ये नोट्स फ्री हैं, किसी को पैसे मत दे देना इन नोट्स के लिए, मैंने टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। और अब आते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस क्या कहता है समझते हैं। एडोलेसेंस क्या कहता है ये समझने का प्रयास करते हैं। 10:30 बज गए, कई लोग तो नींद में बौरा गए होंगे अब तक। तो जिनको क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इच्छा है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, 600 क्वेश्चन सिर्फ सीटेट के लिए करा चुकी हूँ। एक बार आप प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, 20 क्लासेस हैं आपकी सीडीपी की। ऑनलाइन पेपर जिस तरह का हुआ है उस तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, और 30 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, 20 सेशन है, 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं आना। देखिएगा, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, ये है 12 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है हमेशा। 12 से 18 वर्ष, WHO की मानेंगे तो 10 से 19 वर्ष हो जाएगा। एज पर WHO 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये भी कहीं मैंने देखा था, किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए ये तो खैर मैं बहुत पहले से कराती हूँ, बट ये पूछ भी लिया है, ये मजे की बात है। ट्रांजिशनल पीरियड यानी परिवर्तन का काल, संक्रमण काल भी इसको कहते हैं, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग सीजन भी कह देते हैं, वसंत ऋतु। ट्रांजिशनल क्यों है ये? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होगा। इससे पहले क्या था? चाइल्डहुड था, लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें, और इसके बाद क्या होगा? अडल्टहुड होगा, वयस्क बन जाएगा, अब उसको वोट का अधिकार हो जाएगा 21 साल का होते ही। तो अब वो बच्चे और बड़े के बीच में कहीं है, ट्रांजिशन में है, परिवर्तन में है। अभी ना वो बच्चा है ना वो बड़ा है, तो इसलिए वो कंफ्यूज भी है, उसको पता नहीं मेरी आइडेंटिटी क्या है। जरा सा कुछ बोलो घर में, कहते हैं अरे तुम तो बड़े हो गए, उतना भी नहीं पता, और फिर जरा सा कुछ और बोल दो तो कहेंगे अरे तुम तो बच्चे ही हो। ठीक है,
तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल भी इसको कहा है। तनाव और, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है तो हम कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल के अनुसार। तनाव एवं तूफान का मतलब क्या है? बहुत तेजी से रैपिड हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, हर तरह के चेंजेस का विस्फोट होता है। अगर हम देखें परिवर्तनों का विस्फोट है, बहुत तेजी से हार्मोनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हर तरह के चेंज बच्चे में आ रहे हैं। इसलिए आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा और भी बहुत सारी चीजें। ये वो टाइम है जब आप बच्चे से उसके दोस्त बनना शुरू कर दें, अदरवाइज वो अपनी दुनिया अलग बना लेगा और आपकी दुनिया अलग रह जाएगी, फिर वो आपकी सुनेगा भी नहीं। लीडरशिप स्किल्स की अगर हम बात करें तो लीडरशिप स्किल्स क्या है? आप देखते हैं कि बच्चे में उसको स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल या कुछ एक ग्रुप में शामिल होना है ना। अगर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है तो ये उसके लिए भी बेस्ट टाइम है कि वो नेतृत्व का कौशल उसके अंदर विकसित हो जाए। इमोशनल स्टेबिलिटी की, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, याद रखिएगा ये बहुत पूछता है। यानी सामवेगिक जो एक स्टेबिलिटी होती है, जैसे आज आपको कोई कहे अरे ये हो गया वो हो गया, अरे तुम्हारे एक्स ने शादी कर ली, हाँ ठीक है कर ली तो क्या करें, हैं कर लेनी चाहिए थी, उम्र जा रही थी, तो ये क्या हुआ? ये स्टेबिलिटी है इमोशनल, ठीक है ना। अगर आप 35 या 45 साल के हैं, उन लोगों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, 25 साल में हो सकता है फर्क पड़े इस बात से। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप 12 से 18 वर्ष के होते, 12 से 18 वर्ष के अगर आप हैं, तो मक्खी भी अगर इधर से उधर जाए तो आपके इमोशंस को वो डिस्टर्ब कर जाती है, ठीक है ना। तो आपके इमोशंस को वो कर जाती है डिस्टर्ब। तो ये वो वाला टाइम है जब इमोशनली स्टेबल नहीं है बच्चा। 2 मिनट में गुस्सा आ जाएगा, 2 मिनट में खुश हो जाएगा, 2 मिनट में कुछ और हो जाएगा। तो वो क्या है? इमोशनली इनस्टेबल है, अस्थायी है उसके संवेग जो हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखो नींद खुल गई फिर से कई लोगों की, अगर हम बात करें तो ये क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, लैक करता है। पेपर में दे देगा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जबकि लैक करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी अभी कहां से आ गई सरकार, है ना। अभी तो वो ब्रेकअप पैचअप दुनिया के किसी और दूसरे का भी होगा ब्रेकअप, उस पर भी रोलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे तनाव और तूफान का काल है। दूसरी भाषा में कहें तो आइडेंटिटी क्राइसिस का काल है, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार इन्होंने एक थियरी दी है अपनी 8 स्टेजेस की, प्रॉपर लाइफ स्पैन थियरी बोलते हैं इसको, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जनरली पेपर में नहीं आता है बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है, कोई कह रहा है हम लोग तो हमेशा जागे रहते हैं। तो पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूं कौन, हु एम आई, आखिर मैं हूं क्या और दुनिया में मैं करने क्या वाला हूं, मैं क्या करियर चूज करूंगा, कौन सा पार्टनर चूज करूंगा, मुझे कैसे जीवन बिताना है, मैं हूं कौन। ये सारी कहानी आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि जो मेरे पिताजी ने मुझे सरनेम दिया है मैं वो हूं या मैं कुछ और हूं। और यही कहानी एरिक्सन के साथ